हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे पता करें कि हम कितने हील हुए हैं और कितने नहीं। यानी हील होने से पहले क्या होता है जब जर्नी शुरू होती है, और हील होने के बाद क्या होता है जब आप टोटली बैलेंस की कंडीशन में आ जाते हो, तब क्या क्या चेंजेस लाइफ में आते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि ये ट्विन जर्नी है, सभी की अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम होती है, जैसे अवेकनिंग होना, और फिर अवेकनिंग के बाद सिम्टम्स होना, और जो भी फील करते हैं सभी, और जो भी चीज़ें फील करते हैं ट्विन जर्नी वाले मेंबर्स, वो चीज़ें सेम है, लेकिन सबकी एक अलग लेवल की जर्नी होती है। कुछ की उनके पार्टनर के थ्रू अवेकनिंग होती है, कुछ की शादी के बाद अवेकनिंग होती है, और कुछ को उनका ट्विन फ्लेम मिला भी नहीं होता है, फिर भी उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी होती है और उन्हें ट्विन जर्नी के बारे में पता चलता है, क्योंकि उससे पहले उनके साथ साइन और सिम्टम्स, अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण उनको पता चलता है कि हाँ, एक्चुअली में ये एक तरह की जर्नी है जिसको हमें कंटिन्यू करना है, और हम अपने ऊपर काम करना है, और लाइफ में आगे बढ़ना है, और कैसे कैसे अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके अपने अंदर बैलेंस लाना है, पॉजिटिविटी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपने अंदर। ऐसे उनको पता चलता है। दोस्तों, जब ट्विन जर्नी से पहले आपकी लाइफ में क्या होता है, ट्विन जर्नी हील होने से पहले, जैसे जब तक आप कुछ भी नहीं करते हो, आपकी लाइफ में भी अब एक रिलेशन आता है। कुछ टाइम वो चलता है सही, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिलेशन आपको दुख पेन देना शुरू कर देता है। ओके, और उसके बाद आप धीरे धीरे एक डिप्रेशन की कंडीशन में जाना शुरू कर देते हो, एंग्जाइटी होती है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक तरह से तूफ़ान आ जाता है। आप ये सोचते हो कि कैसे इतना चेंज कोई पर्सन हो सकता है, और उसके बाद क्या होता है कि आप उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हो। आपके माइंड में 24 घंटे वो चलेगा। आप ये सोचोगे कि बस उसके बिना लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। उस टाइम पर ऐसी हालत होती है उस पर्सन की जिसको उसका पार्टनर छोड़ के जाता है, यानी जब उसकी एनर्जी क्योंकि डाउन होती है। डाउन तो अप तो एनर्जी जो इस जर्नी में जो फेमिनिन की एनर्जी में होती है, उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। अब तो उनकी एनर्जी शुरू से होती है, लेकिन जब से उनकी लाइफ में पार्टनर आता है ना, उस टाइम तो सब कुछ अच्छा होता है। उनकी लाइफ में ग्रोथ भी होती है, लेकिन जब उनकी लाइफ में सेपरेशन का फेस आता है, तब वो एकदम से डाउन हो जाती हैं। वो अपने सारे एक जो उनके अंदर मैजिकल चीज़ें हैं, टैलेंट है, सभी को भूल जाती हैं, सभी को। और फिर क्या क्या होता है, कुछ टाइम बाद इधर उधर भटकने के बाद, ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद, और ईश्वर भी उन्हें रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। उन्हें वीडियोस का पता चलता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है। एक्चुअली में ये जर्नी है कि क्यों हम इतनी एंग्जाइटी, फियर और डिप्रेशन की एनर्जी फील करते हैं, कि हम ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो गया है, यानी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। उनको ऐसा फील होता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि आपको ऐसे ऐसे इस जर्नी पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो एक फेमिनाइन की एनर्जी अपने ऊपर काम करना शुरू कर देती है। और उस टाइम भी वो वही हैवी एनर्जी फील करती है, एंग्जाइटी फील करती है, डिप्रेशन, रातों को नींद ना आना, और बहुत ज़्यादा घबराहट, और साथ के साथ उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग की एक प्रोसेस चलती है। स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो स्पिरिचुअल होते हैं पहले से ही, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल यानी भगवान से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो भी भगवान से जुड़ना शुरू कर देते हैं और उनके रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और भगवान के चीज़ों को समझना, मानना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और जब उनको रास्ता मिल जाता है, तब बीच बीच में उनको उनके पार्टनर की एनर्जी फील होनी शुरू हो जाती है। जब वो चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके, जब उनके अंदर से वो नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है, तब वो अपने ऊपर अपने आप में इतना बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, फेमिनाइन की एनर्जी, कि
तब उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जैसे वो पहले एनर्जी में होती थी। डीएम को यानी अपने पार्टनर को पीछा करना, बार बार उसको चेक करना, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है पता करना। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब उनको सब कुछ पानी की तरह साफ दिखने लगता है और उससे पहले उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। उससे पहले उनको कोई आके कहे भी कि ये ऐसा नहीं हो सकता, उनको किसी की बात पर विश्वास नहीं होता है। यही तो होती है दोस्तों, जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, इनर वर्क करते हो, ऐसा ही चेंज आपकी ज़िंदगी में आता है, तब पानी की तरह चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। जैसे एक मिरर होता है, मिरर बिल्कुल क्लियर हमें चेहरा दिखाता है, ऐसे ही हमको अपने पार्टनर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सभी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे पहले फेमिनाइन की एनर्जी ये सोचती है कि उनके पार्टनर के साथ ही उनकी शादी हो, उनका पार्टनर ही उनको मिले। कुछ कंडीशन में जो फेमिनाइन अपने कर्मा क्लियर कर लेती है, उनके पार्टनर उनको मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये जर्नी होती है फेमिनाइन को जगाने के लिए आती है, फेमिनाइन की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती है, जो वो भूल चुकी होती हैं। शादी का कॉन्ट्रैक्ट कई लोगों की डेस्टिनी में नहीं होता है, और जिसने अपने कर्मा क्लियर कर लिए उनका शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाता है और वो एक वैवाहिक बंधन में बंध भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें सभी के साथ नहीं होती हैं। जिनके साथ नहीं होती हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि वो उस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो इतने बैलेंस हो जाते हैं और लाइफ में वो इतना ग्रो करते हैं और वो कुछ ना कुछ बन जाते हैं जो वो पहले नहीं थे ना। वो हमेशा सोचते थे कि उनको भी कुछ बनना है, वो ज़िंदगी दुनिया में ऐसे करने क्या आए हैं, उनको अपने लाइफ के उद्देश्य मिल जाते हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि कोई पार्टनर भी था जिसके लिए हमने इतना कुछ किया। तब वो इतने हील हो जाते हैं कि वो ये चीज़ें कुछ भी नहीं देखते। वो टैरो रीडिंग इस जर्नी में सबसे पहले आता है। टैरो रीडिंग्स की वीडियो इस जर्नी में सबसे पहले देखी जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब टैरो रीडिंग सभी देखना बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद। उनका मन ही नहीं करता, अंदर से सोल बोलती ही नहीं कि टैरो रीडिंग उनको देखनी चाहिए। वो अपने आप ही सब कुछ समझ जाते हैं। और एक टाइम ऐसा होता है कि टैरो रीडिंग के पीछे इस जर्नी के मेंबर ऑब्सेस होते हैं, टोटली पागल। दिन में पता नहीं कितनी वीडियो वो देखते हैं। अगर आपको चेक करना हो आप कितने हील हुए हो, अभी भी आप जर्नी में हो, फंसे हुए हो, अगर आपने टैरो रीडिंग बहुत कम कर दिया ना, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हो। आप हील होने की एक रास्ते पर आ चुके हो और आप हील होके रहोगे। और एक टाइम ऐसा आएगा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो देखोगे जिसमें सच्चाई होगी, जो बिल्कुल ट्रुथ होगा, जिसमें कोई भी भ्रम करने वाली चीज़ नहीं होगा, यानी कोई इल्यूज़न नहीं होगा उसमें। आप अपने काम पर फोकस करोगे। जब भी आप कुछ भी देखोगे, आपसे अपने काम से रिलेटेड देखोगे और एक डीप ज्ञान की चीज़ें देखोगे। आप कभी भी वो चीज़ें नहीं देखोगे जिससे आपको जो चीज़ें आपको गिराती थी, यानी आपकी एनर्जी को डाउन करती थी। ओके। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर पार्टनर उनकी लाइफ में आ भी जाए तो उसको नीड ही नहीं होती। दोस्तों, ऐसा डेफिनेटली होता है, 1000% ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ें वो लोग ही समझेंगे जो अभी इस कंडीशन में आ चुके हैं, यानी टोटल बैलेंस की कंडीशन में जो हैं। लेकिन जो अभी भी बीच में फंसे हुए हैं उनके चीज़ें बहुत बुरी लगेंगी, उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी कि कैसे ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी भी ऐसी कंडीशन होगी। अगर ये नहीं है कि अगर आप बैलेंस हो जाओगे आपकी शादी नहीं होगी, आप बैलेंस तो होके देखो एक बार, फिर आपकी शादी भी होगी, सब कुछ होगा और आपके पार्टनर से ही होगी। बस वो आप यूनिवर्स देखते हैं, वो ईश्वर पर आप छोड़ दो और आपकी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाती है। जो भी आप सोचते हो वो पूरा होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो आई होप मैंने इस वीडियो से सभी को अंडरस्टैंड कर दिया है कि कौन हील है और कौन नहीं हील है, अभी भी किसको कितना काम करने की ज़रूरत है। तो अभी भी अगर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है तो अपने ऊपर काम करिए, आगे बढ़िए, लाइफ में ग्रो करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।